मैं केवल इस्तीफे में बता रहा हूँ, जिस तरीके इस्तीफा हुआ वो सामान्य परिस्थिति का इस्तीफा नहीं है, उससे किसान वर्ग सारा दुखी है। और एक सवाल या निशान हर राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी के सामने है कि लोकतंत्र चल रहा है या लठतंत्र चल रहा है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो इस तरह के इस्तीफे ना होते। क्या लग रहा है, मोदी जी की तानाशाही चल रही है? ये को कहने की बात, और मेरी चलेगी तानाशाही? ले भाई, मेरे तो पूछे क्या चल रहा। अरे भाई तो आप भी जानो, तानाशाही का खाता ना भाई, जो मोदी जी कहे वो सही। खबर देख रहे हैं आप। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य का हवाला था इसलिए इस्तीफा दिया गया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वो मोदी के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सांसद हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश यादव जी की पार्टी से सांसद हैं। ये क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जाट समाज से ये आते हैं और जगदीप धनखड़ भी जाट समाज से आते थे। तो मलिक साहब इस इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ जी जाट समाज से नहीं, वो इस हिंदुस्तान के सम्मानित उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे, ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है। पहले दिन तक वो हाउस चलाते रहे और अचानक तबीयत इतनी खराब हो गई। मैं जगदीप धनखड़ जी को बहुत पहले से जानता हूँ। वो बड़े पद पर थे, शायद वो तो अब जानते होंगे हमें, और जो वो MP थे तब हम भी जनता दल में थे, हम तब से जानते हैं। वो कमज़ोर इच्छा शक्ति के व्यक्ति नहीं थे, मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं धनखड़ जी, और बीमारी से डरने वाला नहीं है वो आदमी। जब भी मिले उनसे वो मजबूत बात करते थे। मेरे वो जुमला याद है, जब मैं पहली बार चुनाव जीतने के बाद गया तो उन्होंने कहा था मुझे, मलिक साहब मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ आपसे, मेरे लायक जब भी कोई काम होगा जनहित का एक फ़ोन भर कर देना। तो वो मिलनसार भी हैं, मजबूत भी हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य का कारण है, ये ठीक है, स्वस्थ रहे वो, पर स्वास्थ्य का कारण ऐसा नहीं था जिसमें इस्तीफा देना पड़े। और इसे पुख्ता जो करता है, उनका विदाई भाषण ना देना, और अगर हाईकमान खुश थी तो विदाई भाषण भी देते। उनका दफ्तर को एकदम घोषित सील कर दिया गया जैसा चर्चा है, वो ना होता, और उन पर इमीडिएट मकान खाली करने का दबाव ना होता। ये देखिए आदरणीय मोदी जी की एक काम करने का तरीका है। अभी जो हमारे ये हैं श्रीमान दुष्यंत चौटाला साहब, इनके साथ भी यही हुआ था। इन्हें बुलाया गया और पहले कहा भाई कैसे लड़ोगे, दोबारा फिर बुलाया मोदी जी ने, कहा जाइए अमित शाह से मिलिए। और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि हम सरकार ही भंग कर रहे हैं, आपको इस्तीफा भी नहीं देना पड़ा। मलिक साहब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, रात एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर वो सरकार गिराना चाह रहे थे। मैं नहीं समझता कि जगदीप धनखड़ जी इतना बड़ा काम कर सकते हों, ना वो ऐसा कर रहे थे। कोई अंदर की बात होगी, और क्या बात है क्या नहीं है, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है, वो तो एक तो कृषि मंत्री जी को इन्होंने कहा था किसान का क्या हो रहा है, एक जस्टिस वर्मा वाला प्रकरण गूंज रहा है। पर मुझे इतना पता है कि ये तो भाई उनके बीजेपी को ही पता क्या मामला क्या नहीं, परंतु ये इस्तीफा सामान्य परिस्थितियों का इस्तीफा नहीं है। आपको क्या मामला लग रहा है? मुझे मामले की तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे ये लग रहा, देखो धनखड़ जी ने भाजपा के कहने से पश्चिम बंगाल में वो किया जो भाजपा ने कहा, यहाँ भी वही करते थे जो भाजपा ने कहा, पर व्यक्ति होता है, और वो किसान वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। कमेरा जो होता है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे कामगार हो, चाहे कलमगार हो, और चाहे किसान हो, कमेरा थोड़ा खुददार होता है, उसकी दबने की कोई सीमा होती है। तो एक सीमा के बाद वो रिएक्ट क्या करता है। सतपाल मलिक आज पूरा विपक्ष उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे थे, मिमिक्री उनकी की गई, झुका हुआ जाट, टूटी हुई खाट जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए। राजनीति में ये सब चलता रहता है।
परंतु विपक्ष व्यक्ति की नहीं, पद पर जिस तरीके से हुआ उसकी वो कर रहा है। सवाल केवल जगदीप धनखड़ का नहीं है। मुझे लगाव हो सकता है जगदीप धनखड़ जी से, राजा भाई को हो सकता है, परंतु भारत का उपराष्ट्रपति जो माननीय है, महामहिम है, वो महामहिम श्री उपराष्ट्रपति जी अचानक इस्तीफा देते हैं, उनका दफ्तर में उन्हें जाना रोक दिया जाए, उनको घर इमीडिएट खाली करने के लिए कहा जाए, तो क्या सामान्य परिस्थिति है? ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। जो भी हुआ हम उससे दुखद है, पूरा किसान वर्ग उससे दुखी है। क्या लगता है, आरोप बीजेपी पे लगातार ये भी लगता है कि जाट विरोधी पार्टी, आपको क्या लगता है? मैं तो नहीं जानूँ किसान विरोधी, 750 लेते हैं। जहाँ तक जाति की बात करें, किसान तो 36 कौम में है, और सब किसान बराबर का परिश्रम करते हैं, जाट ही नहीं करते, सब करते हैं। पर उस आंदोलन में ज़्यादा जाट थे। ये तो उन 700 जाटों, 750 किसान जिनमें 700 जाट थे, तो उन्हें देख कर नहीं गए थे। बीजेपी वाले कहते हैं कि आज तक लिस्ट नहीं दी इन्होंने, 750 किसानों की कहा है वो लिस्ट। किस है ये? बीजेपी वाले राज कर रहे हैं, घूम रहे खामोई कहाँ? अरे लिस्ट तो तुम दोगे, हम क्यों देंगे उन्हें? तो सारा देश बता रहा, इन्हें पता नहीं कौन कौन मेरे। हम तो उन्होंने कहा उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दो, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दो, क्योंकि वो सरकार की गलतियों के कारण मरे थे। और ये गलती मैं नहीं कह रहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार की थी कि हमारी गलती हुई, हमें कानून ला कर हमने गलत किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हठधर्मिता के कारण वो मरे, वो गलती को उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्यों नहीं मुआवजा दे रहे उन्हें? इन्हें देना चाहिए मुआवजा, 1 करोड़ रुपए प्रत्येक और एक परिवार के एक आदमी को नौकरी। सरदार दल्लेवाला जी इतनी लंबे समय तक बैठे रहे भूख हड़ताल पे, इन्हें पता ही नहीं लगा उसका, गा कोई मंत्री मिलना है। तो ये तो देख, किसान को तो ये खस्सी कर रहे हैं, मार रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और किसान क्यों? नौजवान को मार रहे हैं। आप कारखानों में देख लीजिएगा, आप कारखाने में बीच में आउटसोर्सिंग से नौकरी लग रही है, वेज बोर्ड खत्म हो गए। सरकार ने श्रम कानून बनाए थे, एक श्रम विभाग काम करता है पूरा प्रदेश में भी और देश में भी, और श्रम विभाग का एक काम था श्रमिकों का शोषण ना हो, कम न्यूनतम वेतन उन्हें वो मिले जो सरकार ने निर्धारित किया था। आज 8-8 हज़ार रुपये महीना पर नौकरी कर रहे हैं लोग, क्या बात कर रहे हो आप? ये तो अच्छा, धनखड़ साहब के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने खुल के अवैध घुसपैठियों के बारे में बातचीत की, न्यायपालिका पे उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया। देखिए, मैं किसी विवाद में धनखड़ जी को नहीं डालना चाहता, ना अपने आप डालता। मैं केवल इस्तीफे में बता रहा हूँ, जिस तरीके इस्तीफा हुआ वो सामान्य परिस्थिति का इस्तीफा नहीं है, उससे किसान वर्ग सारा दुखी है। और एक सवाल या निशान हर राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी के सामने है कि लोकतंत्र चल रहा है या लठतंत्र चल रहा है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो इस तरह के इस्तीफे ना होते। क्या लग रहा है, मोदी जी की तानाशाही चल रही है? ये को कहने की बात, और मेरी चलेगी तानाशाही? ले भाई, मेरे तो पूछे क्या चल रहा? अरे भाई, तो आप भी जानो, बताई क्या खाता ना भाई, जो मोदी जी कहे वो सही। फिर राष्ट्रपति उनको बनाया, सम्मान दिया, आप कह रहे कि अगर ऐसा ही करना होता तो फिर राष्ट्रपति क्यों बनाते हैं उनको? फिर गलत बात कह रहे आप। देखिए, मैंने कहा इस्तीफा जिस प्रकार से दिया गया वो प्रक्रिया निश्चित रूप से कुछ और इशारा करती है, हर आदमी इस बात को जानता है। नहीं तो आप मुझे जवाब दे दो, क्यों विदाई भाषण क्यों नहीं दिया, दफ्तर में क्यों नहीं आए, फिर उन्होंने क्यों वहाँ से विदाई भाषण को मैंने कर दिया, क्यों नहीं उसे मकान खाली करने के लिए क्यों कहा गया? यार, मैं एमपी था, जब पहली बार मैं एमपी था तो मैं मकान 8 महीने के बाद खाली करा था। अभी जो डॉक्टर संजीव बालियान जी ने भी 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद खाली करा मकान, और बराबर में दूसरा मिल गया जब खाली करा, शायद 8 महीने ना हो गए हो। जनरली जो बड़े लोग हैं वो बाद में खाली करते हैं। कह रहे हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। वाह, मैं तो पता नहीं मास्टर स्ट्रोक क्या हो। अरे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक वहाँ क्यों नहीं चला? इसमें पाकिस्तान पर वहाँ चलना चाहिए था मास्टर स्ट्रोक। हमारे साथ कोई खड़ा हुआ, कोई देश दूसरा, इन्हें घर को मारो जाओ। वो कह रहे घुस के मारा पाकिस्तान में, आप कह रहे कोई खड़ा नहीं हुआ। हमारी सेना बहुत बहादुर है, हम सेना को सलाम करते हैं, जज्बे को, उसका शौर्य तो अद्वितीय है।
सेना की क्या बात करते हैं? सेना तो 71 में घुस के मारा था, 62 में मारा था, 65 में मारा था। सेना ने तो कारगिल में भी पूरा काम किया था प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये पहली बार देख रहे हैं कि सेना के पराक्रम को प्रधानमंत्री अपना फोटो छपवा रहा है। ये क्या मतलब है इस बात से? सेना तो सबके लिए है, सेना की बात ना करो। पर मैं ये कह रहा हूँ, जब कोई दूसरा देश, मुझे मुल्क का नाम बताओ जो आपके साथ खड़ा था, जो आपका परंपरागत मित्र था रसा, उसने 22,000 करोड़ का सामान दे दिया, उसे युद्ध का सामान। ले भाई, मेरे खिलाफ एक कुश्ती लड़ रहा है, जो को उसे घी खुआऊंगा, मुझे ठोकेगा फिर वो। ले, यह भी कोई कहते की बात है? तो आपको नहीं लगता जवाब दिया गया जो जवाब देना चाहिए था? देखिए, फिर आप बात कह रहे हैं हमारी सेना बहादुर है, वो तो जवाब देती है। मोदी जी कमजोर हैं। नहीं, मोदी जी क्या लड़ रहे थे? मोदी जी लड़ रहे थे। हमारे देश की विदेश नीति कमजोर है, इसलिए हम अकेले खड़े रहे विश्व पटल पर। हाँ, बीजेपी वाले कह रहे डंका बज रहा, आप कह रहे कमजोर है। कहाँ से बज रहा हो डंका? विदेशों में सुना आपने? वो उसकी आबादी हमारे जिले तक कम है, झांसी को सम्मान मिला है ना, हमारे जिले से कम है। मेरे पास मैं 85 में MLA बना था। जब छात्र जीवन में राजनीति, तब भी आवे थे कितने लोग जो इनाम बांटते फिरे हैं, और अब भी कितने आवे जी। आपको श्रेष्ठ MP का वो दुआ दे, माँ कितने पैसे लगेंगे? जी इतने लगेंगे, माँ मुझे तो चाहता। एक सज्जन आए जी 2.5 पेज आपका होगा सारा, माँ क्या 4 लाख रुपए लगे? माँ मेरी 2.5 लाइन में ना छापिए तू, मेरी को 4 लाख रुपए दूँ मैं। अच्छा, विपक्ष में होने के नाते अब की बार उपराष्ट्रपति की रेस में किसको देख रहे हैं, कौन होना चाहिए? देखिए, हम इसमें खामखा एक्सरसाइज नहीं करते। सत्ता का खेल है, गिनती का मामला है। गिनती में उनका बहुमत है, जिसे वो चाहेंगे उसे बना लेंगे। बल्कि आपको भी लगता है कि जो इस्तीफा हुआ वो नॉर्मल इस्तीफा नहीं था, कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ा खेल है? भाई, जिसमें सामान्य ज्ञान अगर आप में है तो आपको भी लग रहा है, आप में ना ज्ञान हो तो मुझे क्यों 1 घंटे से परेशान कर रहा है, फिर भी नहीं कहेगा। और कितनी बार बताऊं, अगर इस्तीफा सामान्य था, देखिए मुझे तो यहाँ तक की जानकारी, ड्राफ्टिंग भी किसी दूसरे के ऑफिस की थी। उसे केवल ये कहा ये छाप करके भेज दो। आपने इस्तीफा पढ़ा इस्तीफा? इस्तीफे में इस्तीफा कम था, सरकार की बढ़ाई ज्यादा है। वो इस्तीफा था। मैं अगर इस्तीफा दूंगा तो मैं तो लिखूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई मैंने कांग्रेस छोड़ दी। मैं आदरणीय प्रियंका जी से मिला, मैंने उन्हें कहा मैं आगे आपके साथ काम नहीं कर पाने का, बात खत्म होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मलिक साहब, आज पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन उस समय कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। उस समय तो उनको संगी जाट बोला गया। किस समय? अरे यार, तारीफ काम की हो। अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, और मैं झुककर नमस्ते करूँगा तो लोग कहेंगे अच्छा कर रहा। हरिंदर वही है, जब मैं अच्छा कर रहा तो लोग अच्छा कहेंगे, जब बुरा कर रहा तो बुरा कहेंगे। यार भाई, तो साहब का क्या काम बढ़िया लगा? भाई, हिंदुस्तान है तो जिसके साथ जुल्म हो उसके साथ सब खड़े हो जाओ। जालिम का साथ हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, जो पीड़ित है उसका साथ देते हैं। आज उनके साथ गलत हुआ, इसलिए उनके साथ हमदर्दी जनता की है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। तो ये थे हमारे साथ सांसद हरेंद्र मलिक जी। आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं कि इस्तीफे के पीछे आपको क्या वजह लगती है।